भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम भगवद गीता के 9वें अध्याय, जिसे राजविद्या राजगुह्य योग के नाम से जाना जाता है, का विस्तृत सारांश समझेंगे। यह अध्याय गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परम ज्ञान, भक्ति और ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। यह अध्याय राजविद्या, ज्ञान का राजा और राजगुह्य रहस्यों का राजा कहलाता है, क्योंकि इसमें सर्वोच्च सत्य और भक्ति का रहस्य छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, परम ज्ञान और भक्ति। अध्याय 9 की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे उसे सबसे गोपनीय और पवित्र ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि अर्जुन उनका प्रिय भक्त है और इस ज्ञान को समझने के योग्य है। भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान सीधे उनके मुख से प्रकट हो रहा है और इसे समझने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनमें समाया हुआ है, लेकिन वे स्वयं इस जगत में नहीं हैं। यह एक रहस्यमय तथ्य है कि भगवान सभी प्राणियों और वस्तुओं में व्याप्त हैं, लेकिन उनकी सत्ता इनसे अलग और परम है। वे सभी प्राणियों के आत्मा हैं और सब कुछ उनकी शक्ति से संचालित होता है। भगवान की सर्वव्यापकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं और सभी की गतिविधियों के नियंता हैं। वे प्रकृति के 3 गुणों सत, रज, तम से परे हैं और इन गुणों के द्वारा ही यह संसार चलता है। लेकिन अज्ञानी लोग भगवान को नहीं पहचान पाते और उनकी सत्ता को समझ नहीं पाते। भगवान कहते हैं कि उनकी माया, दिव्य शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है और इसके कारण ही लोग उन्हें नहीं पहचान पाते। लेकिन जो लोग सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं, उन्हें वे इस माया से मुक्त कर देते हैं। भक्ति का महत्व। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्ति के महत्व पर विशेष जोर देते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें वे सब कुछ प्रदान करते हैं। भक्ति ही परम साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य भगवान तक पहुंच सकता है। भगवान कहते हैं कि वे सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें पूर्ण समर्पण के साथ भजते हैं, वे उनके विशेष प्रिय होते हैं। भक्ति के माध्यम से ही मनुष्य भगवान के निकट पहुंच सकता है और उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। भगवान की सर्वशक्तिमान सत्ता। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा, पालनकर्ता और संहारक हैं। वे ही सभी यज्ञों के स्वामी हैं और सभी देवताओं के अधिपति हैं। लेकिन अज्ञानी लोग इसे नहीं समझ पाते और अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं कि वे सभी पूजाओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति केवल उन्हीं को समर्पित होनी चाहिए। भगवान की कृपा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें वे सदैव सुरक्षा प्रदान करते हैं। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है, तो वह उसे पापों से मुक्त कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि उनकी कृपा से ही मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है और परम धाम को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सभी को चाहिए कि वे भगवान की शरण में आएं और उनकी भक्ति करें। अध्याय का संदेश। अध्याय 9 का मुख्य संदेश यह है कि भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं और उनकी भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। जो लोग सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं, उन्हें वे सदैव सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। भगवान कहते हैं कि उनकी भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी भी नष्ट नहीं होता और अंत में उन्हीं को प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में भक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए और भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। निष्कर्ष।
दोस्तों, भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह शिक्षा दी है कि सच्ची भक्ति और समर्पण ही परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। हमें अपने जीवन में भगवान की शरण लेनी चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। यही इस अध्याय का सार है। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।